नमस्कार दोस्तों। तो आज देखिए हम लोग जो है महत्वपूर्ण जीके जीएस के सवालों का जो है पांचवा भाग लेकर आ गए हैं, जो कि बीएसएससी और जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बिहार हो या झारखंड हो या यूपी हो या एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पांचवा भाग लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग पीछे का भाग नहीं देखे हैं तो भाग एक से जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये देखिए, हम पहले सवाल पे चलते हैं। त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित है, उसमें पानी किस नदी से आता है? तो त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण जिला में है, उसमें पानी गंडक से आता है। कहाँ से आता है? उसमें पानी जो है वो गंडक नदी से आता है, गंगा से नहीं आता है, कोसी से नहीं आता है, सोन से नहीं आता है। बहुत लोग या तो कोसी मार देते हैं या जो है गंगा मार देते हैं। तो याद रखिएगा, गंडक नदी से जो है त्रिवेणी नहर जो कि चंपारण जिला में है उसमें पानी आता है। हमारा दूसरा सवाल है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है वो हमारा राज्य का नियंत्रण नहीं करता है, इसके आधार पर नहीं है, प्रतिस्पर्धा पे भी नहीं है। वह पूर्णतः जो है न्याय धारिता पे है। यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले जो है लोगों के बीच जो है न्याय होना चाहिए कि वो जो है अपना अर्थव्यवस्था सही तरीके से कर सके। यह ग्रामीण सहकारिता पे भी नहीं है, न्याय साधारणता पे है। तो न्याय के साथ इसका जो है उचित अर्थव्यवस्था इसका मूल कारण है। तो इसलिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्याय साधारणता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा जो है वो गलत है? इसमें से जो युग्म है, युग नहीं होगा, यहाँ पे युग्म होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पे, ये सही है। चुलिया जलप्रपात ये चंबल पे है, ये भी सही है। जोग ये गलत है, जोग कृष्णा पर नहीं है, ये श्रावती नदी पे है, ये श्रावती नदी पर है। जोग गरसोप्पा जो आप सुने हैं, तो जोग जलप्रपात श्रावती पे है। धुआंधार नर्मदा नदी पे, ये भी सही है। तो हमारा पूछ रहा था कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म गलत है। तो ये सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो निम्न में से कौन सा विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? यानी जो सबसे नया पर्वत। वैसे तो हमारा अरावली, ये हमारा हिमालय भी है, लेकिन इसमें हिमालय नहीं है। तो इसमें से कौन होगा? तो ये अरावली तो पुराना है, ये होगा नहीं। तो ये आल्पस होगा। अगर हिमालय रहता तो हिमालय होता, हिमालय नहीं है तो आल्पस मारेंगे, और ये दोनों भी नहीं होगा। तो हमारा आल्पस जो है वो विश्व के नवीन बलुत पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर हिमालय रहेगा तो हिमालय मान। तो हमारा है अगला प्रश्न, सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स बनी थी? तो सुष्मिता सेन जो है प्रथम बार मिस यूनिवर्स बनी थी, और ये कब बनी थी? तो ये 1994 में जो है मिस यूनिवर्स बनी थी। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला ये नहीं है, यूराल भी नहीं है, ये है शटरबर्ट्स जो है, ये सबसे सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन है? यानी सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार के संस्थापक जो है वो कौन है? तो बाबा आमटे नहीं है, मेघा पाटकर भी नहीं है, अरुणा रॉय भी नहीं है, ये है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है। हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? देखिए, हेमिस त्योहार जो आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेमिस जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला त्योहार है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? देखिए, दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो है ये नहीं है, भारत का तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है लिखित संविधान में। नॉर्वे का भी नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है, लेकिन एकदम सुलझा हुआ संविधान है। यहाँ पे एकदम क्लियर संविधान है, जबकि ये जो है सबसे छोटा संविधान है दुनिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ, रत्नागिरी मठ जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी मठ क्या कर्नाटक में है? नहीं। गुजरात में है? नहीं। ये उड़ीसा में है। रत्नागिरी मठ कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया?
यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो हमारा कब आया, तो ये 2009 में अधिनियमित किया गया। कब अधिनियमित किया गया, तो 2009 में ये इसे अधिनियमित किया गया। 2006, 4, 11 नहीं है, ये 2009 है। फिर है झुमुरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो ये देखिए झूमर राजस्थान का है, लेकिन ये झुमुरा जैसा ही बोला तो ये ओडिशा का हो जाएगा, ये बंगाल का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, असम का नहीं है। ठीक है, तो झूमर रहेगा तो राजस्थान, झुमुरा रहेगा तो ओडिशा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं? देखिए हमारा जो है खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, ये प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये देखिए बिशन सिंह बेदी जो है वो हमारा लॉन टेनिस से नहीं है, हॉकी से नहीं है, क्रिकेट से। बिशन सिंह बेदी किससे है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न पे आते हैं। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो है, कंदरिया, वो खजुराहो मंदिर किसने निर्माण करवाया था, जो कंदरिया महादेव मंदिर है? तो परमार शासकों ने नहीं करवाया था, चेदी नहीं करवाया था, राजपूत नहीं करवाया था, ये चंदेल शासकों ने करवाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो बादामी के चालुक्य द्वारा बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी, यानी कि मंदिर बनाने की कौन सी विधि जो है चालुक्यों द्वारा विकसित की गई थी? क्या नागर विधि है? नहीं। द्रविड़ विधि है? नहीं। तो ये बेसर विधि जो है वो बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने का विधि जो है विकसित किया गया था, ये भी नहीं। तो बेसर विधि बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने का विधि विकसित किया गया था। अगला है कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ रुमल मंदिर बनवाया था? तो ये जो बैकुंठ रुमल मंदिर है इसको बनाने वाले व्यक्ति ये नहीं थे, नरसिंह द्वितीय नहीं थे, ये भी नहीं थे, परमेश्वरम वर्मन द्वितीय नहीं थे, ये नंदी वर्मन द्वितीय थे, ये भी नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप समूह के उत्पत्ति का क्या कारण है? तो लक्षद्वीप की उत्पत्ति का कारण लहर कार्रवाई नहीं है, ये तो और बह जाएगा, ये नहीं है। रीफ गठन भी नहीं है, समुद्र तल का विस्तार भी नहीं है। ये ज्वालामुखी गतिविधि से जो है नीचे से लावा निकला और वो जो है बाद में ऊपर आके क्या हो गया, फैल कर सूख गया, तो उसी के कारण जो है लक्षद्वीप समूह जो है उसका उत्पत्ति हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना ये 1905 में तो हुई थी, लेकिन फरवरी में नहीं। ये देखिए मार्च 1905 में हुई थी, अप्रैल में नहीं, ये मार्च 1950 में नहीं, ये नहीं होगा। तो मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संसद जो है उसका निर्माण भारत की आजादी से पहले ही हो गया था, लेकिन 20 में नहीं हुआ था, ये 27 में हुआ था, 40-49 में नहीं। आजादी से पहले बोले तो ये तो ऐसा ही कट गया। 1927 में जो है इसका संसद का निर्माण हुआ था, भारत का, भारतीय संसद का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आखिरी प्रश्न है। भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन सा? विवादित मतलब दोनों में जो है इसको लेकर विवाद होते रहता है, ये कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। तो ये जो लिपुलेख दर्रा है इसको लेकर विवाद होते रहता है भारत नेपाल में। ठीक है, ये हमारा जो है भारत नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रा को लेकर ही विवाद रहता है। अगर आप लोग को हमारे ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक फैलाएं, ताकि हम आपके लिए और से बेहतर वीडियो ला सकें। अभी ये 5वां सीरीज है, अगला क्लास में 6ठा सीरीज लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।